जो है 4 वंशों का आगमन हुआ। पहला वंश था यहाँ पर शासन करने वाला हर्यक वंश, दूसरा था शिशुनाग वंश, तीसरा था नंद वंश, उसके बाद था मौर्य वंश। यहाँ पर जो है सिर्फ स्टडी हम लोग हर्यक वंश का करने वाले हैं, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाता है अटताने बोर्ड पर, ठीक है। तो हर्यक वंश के अंतर्गत जो काफी डिटेल से लिखा गया है, हर्यक वंश का जो अगर स्थापना की बात करें, हर्यक वंश का संस्थापक जो बिंबिसार को माना जाता है। और 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर कंफ्यूज करोगे तुम लोग। पहला कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। और एक होता है बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश में पढ़ेंगे, वो बिंदुसार अलग है, बिंबिसार है, ठीक है। और ये बिंबिसार जो है हर्यक वंश का संस्थापक था, साथ ही साथ मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी यही था। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बृहद्रथ। अगर कहेगा मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार। और साथ ही साथ यह मगध साम्राज्य के संस्थापक के साथ साथ हर्यक वंश का भी संस्थापक था, ठीक है। और याद रखना जो है हर्यक वंश का स्थापना जो है बिंबिसार ने 544 ईस्वी पूर्व में किया था। कब किया था? 544। और हर्यक वंश का जो शासन रहा मगध साम्राज्य में, मगध महाजनपद में 544 से लेकर 412 ईस्वी पूर्व तक। हालांकि देखो इसमें जो है 3 राजा बने, ठीक है। तो सबसे ज्यादा शासन किया है बिंबिसार ने, लगभग 54 साल तक। तो याद रखना कि हर्यक वंश का अगर संस्थापक पूछा बिंबिसार, क्वेश्चन पूछेगा कि मगध साम्राज्य का स्थापना जो है बिंबिसार ने कब किया? 544 ईस्वी पूर्व में। कब किया? 544 में। और एक क्वेश्चन बनेगा कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार। कहेगा बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना कब की है? 540 ईस्वी पूर्व, ठीक है। और इसका जो राजधानी, अब देखो राजधानी की तरफ चलते हैं। तो बिंबिसार ने अपना राजधानी किसको बनाया था? राजगृह को बनाया था। किसको बनाया था? राजगृह, जो कि पहले गिरिव्रज के नाम से जाना जाता। किस नाम से जाना जाता था? गिरिव्रज। और राजगृह के बारे में इंपॉर्टेंट बात यह बताया कि राजगृह जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। और दरवाजे को जो है पत्थरों के जो है दीवार के द्वारा बंद कर दिया गया था। एक तरह से वो भेद्य था, सुरक्षित था पूरा एकदम से इसका राजधानी, इसलिए इसका स्थिति मजबूत होता गया दिन प्रतिदिन। उसके बाद अब आते हैं विवाह पर। जानते हो बिंबिसार जो है 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 शादियां किया है। अब शादी करने का देखो, बिंबिसार एक ऐसा राजा था जिन्होंने शादी को अपना क्षेत्र विस्तार का आधार बनाया, विवाह को अपना स्थिति मजबूत किया। पता है तुम लोग अगर पास पड़ोस का लोग मजबूत होगा, अच्छा होगा, तुम्हारा सपोर्टर होगा, तो क्या होगा? बाहरी लोग को मतलब अगर किसी से झगड़ा होता है, कुछ भी होता है, तो उससे सलटने में आसान होता है। सपोज अपने घर में अगर एकता है तो बाहरी लोग जो है ना जल्दी तोड़ नहीं पाता है, ठीक है। तो यही बात है कि इन्होंने क्या करा, आस पड़ोस जितना भी था इसका महाजनपद, जितना भी साम्राज्य था, उसके साथ इन्होंने वैवाहिक संबंध बना लिया। अभी वैवाहिक संबंध बना लिया, कुटुंब बन गया, तो कुटुंब पर कोई हमला करता है नहीं है ना। तो यही बात है। क्या करा इन्होंने? 3 शादियां किया। पहला शादी किया था महाकोसला देवी से, ठीक है। महाकोसला देवी जो है कौशल का राजकुमारी था, ठीक है। और कौशल का राजकुमारी होने के साथ साथ कौशल का जो उत्तराधिकारी था, ठीक है, प्रसेनजीत, उसकी बहन थी महाकोसला, ठीक है। याद रखना क्या बताए, कौशल का जो राजा था उसका पुत्री कौन हुआ? महाकोसला। और महाकोसला का एक भाई था, ठीक है, प्रसेनजीत। तो अगर पूछेगा महाकोसला कौन थी, तो महाकोसला जो है कौशल राज का राजकुमारी था, ठीक है। और साथ ही साथ कौशल का जो उत्तराधिकारी था, ठीक है, प्रसेनजीत, उसका बहन था उसका, ठीक है। और जानते हो महाकोसला जो है जब शादी किया इन्होंने बिंबिसार ने महाकोसला देवी से, ने जो है दुल्हन के साथ साथ जो है एक काशी, एक इसको क्षेत्र मिलता है काशी। और वहां का जानते हो इनकम, वार्षिक इनकम जो था वहां का 1 लाख था, ठीक है। 1 लाख राजस्व वसूला जाता था, और वो भी मुद्रा के रूप में, ठीक है। इन्होंने जो है चेलना से शादी किया। दूसरा चेलना कौन था? चेतक का राजकुमारी था। और चेतक का राजकुमारी, इसमें एक विशेषता ये है कि इसके द्वारा ही चेलना से जो शादी किया, पुत्र के रूप में अजात शत्रु का जन्म हुआ। याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि अजात शत्रु के माँ का नाम क्या है? चेलना। शादी 3 किया है, ठीक है। लेकिन अगर इसका जो उत्तराधिकारी बना बिंबिसार का अजात शत्रु, उसका जन्म यानी पूछेगा किससे हुआ था, यानी कि इसका माँ का नाम क्या था? चेलना। और चेलना कौन थी? चेतक की राजकुमारी थी। कहाँ की थी? चेतक की राजकुमारी, ठीक है। और उसके बाद तीसरा था, देखो तीसरा था क्षेमा, या खेमा भी कभी कभी रहता है। क्षेमा कौन थी? क्षेमा जो है पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी थी, ठीक है। इन्होंने तीनों क्षेत्र में 3 शादी किया, और तीनों शादी करके इन्हें जो चारों तरफ से अच्छा सम्मान मिला, ठीक है। जब सम्मान मिला तो बगल वाला आक्रमण कर नहीं सकता है, अपने आप को पूरा सुरक्षित कर लिया। तब इन्होंने क्या करा, अन्य राज्यों में जो है युद्ध कर करके उन्हें मिलाना, अपने में मिलाना चाहा, ठीक है। उसके बाद और एक बात,
राजवैद्य, राजवैद्य का मतलब होता है कि जानते हो डॉक्टर, एक तरह से राजशाही डॉक्टर। तो राजवैद्य था जीवक, जानते हो वही जीवक जिसको जो है यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। गौतम बुद्ध और साथ ही साथ अवंती का जो राजा था चंड प्रद्योत, उसको जो है ना पीलिया बीमारी हो गया था। किसको? अवंती का जो राजा था चंड प्रद्योत, ठीक है, उसको पीलिया बीमारी हो गई तो इसको इलाज के लिए भेजा था, ठीक है। किसको? जीवक को। ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा। जीवक वैद्य किस राजवंश से संबंधित है? हर्यक वंश से। साथ ही साथ कहेगा जीवक जो है किस समय का था, यानी कि जीवक के समय कौन सा राजा था? राजा का क्या नाम था? बिंबिसार। बिंबिसार के समय में ही कौन था? जीवक, ठीक है। और जीवक कौन था? राजवैद्य, ठीक है। इसका क्या विशेषता है? इन्होंने जो है किसका इलाज करने गया था? अवंती का राजा था चंड प्रद्योत, ठीक है। उसको कौन सा बीमारी हो गया था? पीलिया। कौन सा? पीलिया, जिसको पांडु रोग भी बोला जाता है कभी कभी, उसको इलाज करने के लिए गया था, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अंग विजय, जानते हो अपना जो अंग था, अंग का राजधानी था चंपा, ठीक है। तो अंग पर इन्होंने विजय प्राप्त करके, किसने? बिंबिसार ने, वहां का राजा बना दिया, अपने ही पुत्र अजातशत्रु को राजा बना देता है, ठीक है। सत्ता संभाल देता है अजातशत्रु को, अजातशत्रु के हाथों वहां का सत्ता दे देता है यहीं आके। यानी पटना था, पटना से अपना भागलपुर आया, कब्जा करके अपने बेटा को राजा बना देता है, ठीक है। और फिर अपना तो वहां तो राजा है ना मगध का, और ये अंग का राजा बना दिया किसको? अजातशत्रु को। और लास्ट में जो है एक पॉइंट लिखा गया, इसका सबसे बड़ा दुश्मन जो उभरा बिंबिसार का, जिससे ये निपट नहीं पाया, अवंती का राजा, ठीक है। और अवंती का राजधानी जहां उज्जैनी कहा जाता है। बहुत ही मुश्किल हुआ यहाँ पर हमला, तो क्या युद्ध हुआ, लेकिन विजय प्राप्त नहीं कर सका। और अंततः दोनों में संधि हो गया, और संधि के तौर पर क्या होता है? संधि तो समझौता हो गया दोनों में। और बाद में जब अवंती का राजा जो था चंड प्रद्योत जब बीमार पड़ता है, तब इससे बिंबिसार से, सुना ना, पहले युद्ध हुआ ना, तो बाद में फिर समझौता हो गया, दोनों हाथ मिला लिया, ठीक है। किसी का हार जीतना हो, बहुत ही मुश्किल भरा काम था जीतना। तो एक तरह से जब दोनों तरफ सामने बरोबर टक्कर देने वाला आ गया, तो फिर मामला हो गया, दोनों दोस्ती कर लिया। और दोस्ती करने के साथ साथ जो है इन्होंने क्या करा, यहाँ अवंती का जो राजा था चंड प्रद्योत, उसको बीमारी हुआ, ठीक है, पी लिया। तब इसके आग्रह पर ही जो है बिंबिसार ने अपना डॉक्टर को, राजवैद्य को भेजा, किसके पास? अवंती भेजा। अवंती किसको इलाज करने के लिए? अवंती का जो राजा था चंड प्रद्योत, ठीक है। और कौन बीमारी से पीड़ित था वो? पीलिया, या फिर पांडु रोग भी कभी कभी बोला जाता है, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया बिंबिसार से संबंधित। बहुत ईजी है, एक बार री करते हैं। बिंबिसार जो है, बिंबिसार के द्वारा जो है मगध साम्राज्य का स्थापना किया जाता है, और साथ ही साथ हर्यक वंश का स्थापना 544 ईस्वी में करता है, ठीक है। और हर्यक वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन सा हुआ? बिंबिसार। और बिंबिसार ने अपना राजधानी किसको बनाया? राजगिरी को, जिसको गिरिव्रज भी कहा जाता है। और राजगिरी के बारे में यही बताया कि यह जो है पांचों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था, काफी सुरक्षित था और भेद्य था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो है अपने क्षेत्र विस्तार को शादी का आधार बनाया, ठीक है। क्षेत्र विस्तार करने के लिए क्या करना शुरू किया इन्होंने? शादी। और इन्होंने कुल कितना शादी किया? 3। पहला शादी किया इन्होंने महाकौशला, जो कौशल राज की राजकुमारी थी, और साथ ही साथ जो है कौशल का जो उत्तराधिकारी था प्रसेनजीत, उसकी बहन थी, ठीक है। और उन्हें जो है दहेज के रूप में दुल्हन के साथ साथ क्या मिला? काशी का एक क्षेत्र मिला, जहां से जो है वार्षिक में 1 लाख रुपया जो है 1 लाख राजस्व वसूला जाता था, वो भी मुद्रा के रूप में, ठीक है। तो एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा शादी किया इन्होंने चेलना से, जो चेतक की राजकुमारी थी, ठीक है। और इससे इंपॉर्टेंट यही है कि इसी से एक पुत्र का प्राप्ति हुआ, अजातशत्रु, जो आगे जाकर बिंबिसार का कौन बनता है? उत्तराधिकारी। कौन बनता है? उत्तराधिकारी, ठीक है, चेलना। उसके बाद तीसरा इन्होंने शादी किया क्षेमा। क्षेमा जो है जो मध्य देश की राजकुमारी थी, जो मध्य कुल की राजकुमारी थी। मध्य कहां पर था? पंजाब के अंतर्गत, ठीक है। इन्होंने 3 शादी किया। इनकी पत्नियों का नाम क्या क्या? माँ कौशला देवी, चेलना, उसके बाद खेमा या क्षेमा, ठीक है। उसके बाद तीसरा इसके अंतर्गत जो है एक राजवैद्य हुआ, जिसका नाम क्या था? जीवक। यही जीवक जिन्होंने अवंती के राजा चंड प्रद्योत का इलाज किया जाकर, ठीक है। किस रोग से पीड़ित था? पीलिया, ठीक है। तो एक क्लियर हो गया। और इन्होंने क्या करा? बिंबिसार का उपलब्धि यही था, इन्होंने अंग प्रदेश में कब्जा किया, और अंग प्रदेश पर कब्जा करके जो है अपने ही पुत्र अजातशत्रु को गद्दी सौंप देता है, ठीक है, राजा बना देता है, ठीक है। और अंततः इसका सबसे बड़ा दुश्मन अगर उभरा बिंबिसार का, जिससे जीत नहीं पाया, दुश्मन का क्या नाम था? अवंती, जिसकी राजधानी कहाँ थी? उज्जैनी, ठीक है। और अवंती का राजा किससे टक्कर हुआ था? किससे सामना हुआ था? चंड प्रद्योत। अवंती का राजा कौन था? चंड प्रद्योत। इसी से सामना हुआ और जीत नहीं पाया। अंततः दोनों में समझौता हो जाता है, और समझौता के बाद में क्या होता है, जब चंड प्रद्योत यानी अवंती का राजा बीमार पड़ता है, तो बिंबिसार से गुजारिश करता है अपना जो है जीवक, जो इसका राजवैद्य था, उसको भेजिए इलाज करने के लिए। तो अंततः क्या करता है बिंबिसार? अपना जो राजवैद्य है, कौन? जीवक, इसको भेज देता है किसके पास? अवंती के राजा चंड प्रद्योत के पास, पीलिया का इलाज करने, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं हम लोग अजातशत्रु में। जानते हो
अजात शत्रु राजा बन चुका अंग प्रदेश का, फिर भी इसको पेट नहीं भरा, जानते हो। तो इन्होंने क्या करा, पिता की हत्या कर डाली। कब? 492 ईस्वी में पिता का हत्या करके ये राजगद्दी पर बैठा। कब? 492 में। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजगद्दी प्राप्त करने, सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने ही पुत्र द्वारा पिता का हत्या करने का पहला प्रमाण अगर है तो किसका है? अजात शत्रु का है, याद रखना। और किस वंश से संबंधित है अजात शत्रु? हर्यक वंश से। किसी प्राप्त करने के लिए अपने ही पुत्र द्वारा पिता की हत्या किया जाना, इतिहास में पहला प्रमाण कहां से हमें मिलता है? अजात शत्रु से। और अजात शत्रु ने अपने ही पिता बिंबिसार का हत्या कब किया? 492 ईस्वी पूर्व में। कब किया? 400। और 492 ईस्वी पूर्व में पिता का हत्या करके स्वयं गद्दी पर बैठ जाता है। कौन? अजात शत्रु। और अजात शत्रु बहुत ही खतरनाक राजा हुआ। इन्होंने क्या करा, काशी व कौशल से युद्ध करा। इन्होंने आक्रामक नीति अपनाया क्षेत्र विस्तार करने का। और जब कासल और देखो काशी और कौशल दोनों बगल में बसा हुआ था, तो हुआ कि यहाँ का जो राजा था ना, इससे नाराज हो गया, गुस्सा हो गया अजात शत्रु से। फलता क्या, एक लंबे समय तक संघर्ष चलते रहा। किससे? अजात शत्रु का किससे? किस? काशी और कौशल से। और अंततः अजात शत्रु विजयी होता है। और विजयी के तौर पर क्या होता है, फिर ये जो है क्या करता है, कौशल का जो राजकुमारी था, ठीक है, थोड़ा रिलेशन जोड़ना, एक इन्होंने, इसके पिता ने शादी किया है दूसरा, ठीक है, सॉरी पहला महाकौशला देवी से। महाकौशला देवी कौशल वंश की राजकुमारी थी। तो वही कौशल, तो जानती हो अजात शत्रु को ना रिश्तों का कदर नहीं था। रिश्तों का कदर क्या होगा, जैसे तुम लोग को बताया, अपने बाप को नहीं छोड़ा तो अपने मामा को, नाना को क्या छोड़ेगा, ठीक है। हालांकि इसका नाना तो मारा जाता अपने मामा द्वारा। तो वहां पर गद्दी पर कौन बैठता है? प्रसेनजीत। कौन बैठता है? अरे जब शादी किया ना महाकौशला, ठीक है, महाकौशला शादी किया, लेकिन इसका जो है ना चेलना का पुत्र था अजात शत्रु, था ना, तो इसका तो रिलेशन डायरेक्ट रूप से नहीं है माँ, लेकिन सौतेली माँ हुआ कि ना हुआ, ठीक है, लेकिन सौतेली माँ था, ठीक है। तो वहीं पर क्या होता है, काशी और कौशल से लंबे समय तक युद्ध चलते चलते अजात शत्रु विजयी होता है। विजय होने के साथ क्या होता है, काशी तो पूरा एकदम से सौंप देता है, उत्तराधिकारी के रूप में दे देता है, इसको वापस कर देता है, वहाँ का राजा हार गया काशी। और कौशल से क्या हुआ, इन्होंने जीतने के दौरान जब समझौता हुआ, तो वहाँ का जो प्रसेनजीत था, वही प्रसेनजीत कौशला का जो भाई था, महाकौशला देवी का भाई था, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं अजात शत्रु कौन था? मामा, ठीक है, उसके ही पुत्री था वजीरा, उसी से शादी कर लिया। तो याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अजात शत्रु के पत्नी का नाम क्या था? वजीरा। क्या था? वजीरा। और वजीरा कौन थी? कौशल की राजकुमारी थी। किसकी पुत्री थी? प्रसेनजीत की पुत्री। किसकी? प्रसेनजीत की पुत्री। इस तरह से इन्होंने क्या करा, युद्ध करके अजात शत्रु ने काशी और कौशल पर कब्जा कर लिया, अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। और आगे क्या होता है जानते हो, सबसे बड़ा मुश्किल काम था वज्जी संघ पर विजय प्राप्त करना, क्योंकि पता है वज्जी संघ था, इसमें 8 गणराज्य थे। कितने थे? 8। और इनमें से बहुत खतरनाक लिच्छवी बहुत डेंजरस सब संघ था। तो क्या हुआ, वज्जी संघ पर युद्ध जीतना तब मुश्किल साधारण काम नहीं था। क्या हुआ, इन्हें बहुत पापड़ बेलना पड़ा। तो क्या होता है, इन्हें जो है वज्जी संघ को अपने मगध साम्राज्य मिलाने के लिए कितना समय लगता है जानते हो? 16 वर्ष का समय लग जाता है। कितना लगता है? 1-2 दिन नहीं, 16 वर्ष तक युद्ध होता है, तब जाकर अंततः वज्जी संघ को जीत पाता है। क्यों 16 साल क्यों लगा? क्योंकि हम जानते हैं वज्जी एक संघ था जहां पर गणराज्य था, ठीक है, 8 गणराज्य थे, तो इतना आसान काम नहीं था। तो क्या होता है इस युद्ध में जो है, अब देखो इन्होंने आरोप लगाया जाकर कि जो है ना कौशल का सहयोगी है, ठीक है, वज्जी पर आरोप लगाया अजात शत्रु ने। ये लोग क्या करता है, किसको सपोर्ट करता है? कौशल को, ठीक है। और वहां जाकर लोगों में मतभेद पैदा कर दिया। तो सबसे पहले इतिहास में पहला प्रमाण, अगर क्वेश्चन पूछाएगा, सबसे पहले फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? अजात शत्रु ने। और बाद में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ब्रिटेन अंग्रेजों के द्वारा नीति अपनाया गया, फूट डालो और राज करो। तो अगर पूछेगा फूट डालो और राज करो की नीति किस राजा ने अपनाया था? अजात शत्रु ने। किसने? तो क्या करा इन्होंने, वज्जी संघ में जो राजा लोग था उनमें जो है अपने अंदर फूट डलवा दिया, ठीक है, मतभेद लोगों में ला दिया, और इन्होंने करके इस पर हमला किया। और आक्रमण जब किया, बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ, एक तरह से कह सकते हैं भयंकर, इसलिए क्योंकि काफी लंबा समय भी रहा। और साथ ही साथ क्यों जा किसी लड़ गया? कहा कि बेचारा कौशल का सहयोगी है, कौशल को तुम सहयोग करता, मेरा दुश्मन है, तुम उसको सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो फिर इन्होंने क्या करा, वज्जी संघ को तोड़ने का काम किया और फूट डालकर इन्होंने उस पर विजय प्राप्त किया। तो इस युद्ध के दौरान इन्होंने जो है 2 हथियार यूज किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 हथियार, एक रथ मुसल, दूसरा महाशिला कंटक।
और ये हथियार जो है पहली बार इतिहास के पन्नों में देखा जाता, अगर इतिहास में पढ़ेंगे तो पहली बार किसी राजा के द्वारा आविष्कार किया गया। पता है ना, मगध साम्राज्य में ऐसा ऐसा राजा आ रहा है जो नए नए टेक्निक से युद्ध कर रहा है और विजय भी प्राप्त कर रहा है, इसलिए मगध साम्राज्य क्या हो गया, इसका विस्तार दिन प्रतिदिन बढ़ते गया। तो क्या होता है, रथ मूसल क्या था, इसके अंतर्गत जो है एक गुलेल की तरह हथियार था, ठीक है। उसमें जो है गुलेल की तरह उसमें जो पत्थर फेंका जाता था और इस पत्थर फेंकने में सफल भी रहा। यानी कि जैसे हम लोग, तुम लोग देखा होगा कि बाहुबली मूवी, सभी लोग देखा होगा, उस बाहुबली मूवी में क्या होता है कि पत्थरों को जो है एक गोले जैसा कुछ रहता है, उसमें पत्थर डाल के सिर्फ फेंका जाता है, बहुत बड़ा ऐसा गोला। बाद में फिर देखते हैं कि उसमें जो है ना कपड़ा बांध के उसमें तेल लगाकर जो फेंका जाता है उसी गोला के द्वारा, ताकि अगर सैनिक को जला दिया जाता है, उसमें देखा होगा फिगर में। तो दो हथियार उसी का कॉपी किया गया, उस मूवी में दिखाने की कोशिश किया गया। पहला रथ मूसल, दूसरा महाशिला कंटक। इसके अंतर्गत जो है एक में गदा ऐसा बना रहा था जिसके सामूहिक हत्या होता था, यानी कि जैसे रथ के आगे पंखा लगा हुआ देखते हैं, रथ बढ़ता आगे, जितना भी आदमी आएगा उसको काटते जाएगा। तो दो हथियार क्लियर। अब क्वेश्चन भी पूछ देगा, महाशिला कंटक हथियार का प्रयोग किस शासक ने किया, अजातशत्रु ने। किससे विजय, किस युद्ध में, वज्जी युद्ध में। किस युद्ध में, वज्जी युद्ध में, ठीक है। और काफी कारगर रहा, इसी ऐसा सब हथियार लाया तभी तो जीत पाया, क्योंकि इतना वज्जी संघ इतना बड़ा शक्तिशाली, इसको हराना मुश्किल था, तो विजय प्राप्त किया। इनके इसमें क्या क्या इन्होंने सहारा लिया था, एक रथ मूसल का, दूसरा महाशिला कंटक का। महाशिला कंटक में होता था कि इसमें पत्थरों को फेंका जाता था गुलेल की तरह, ठीक है। और दूसरा होता था कि इसमें जो है रथ मूसल था कि रथ के आगे जो है गदा ऐसा कुछ लगा हुआ था, ठीक है। और उसके द्वारा सामूहिक हत्या होता था, एक ही बार में 4-5 लोग जितना आया समाप्त। तो इस तरह से क्लियर हो गया कि उसके बाद आगे बढ़ते, जानते हो अवंती जो था, अवंती जिसका राजधानी कहाँ था, उज्जैनी। और अवंती बहुत ही शक्तिशाली रहा, क्योंकि पिताजी भी इसको अवंती को नहीं हरा पाया था, बिंबिसार भी हरा पाया था, नहीं हरा पाया था, बाद में समझौता कर लिया। तो वहां अवंती क्या करा, वत्स को हरा दिया। जब वत्स को हराता है, इसको धमकी आता है, किसको जानते हो, अजातशत्रु को। अरे दोस्ती तो बिंबिसार से किया था, इसके पिताजी से। अब पिताजी तो गया, तो बाद में इसको धमकी आता है। इसको धमकी इसलिए आया कि वत्स को हरा दिया, अब कहा कि हम लोग जो है ना, हम तुम पर भी आक्रमण कर देंगे, इस मगध पर का। तो इसको जानते हो, इसका धड़कन तेज हो गया अजातशत्रु का। इन्होंने क्या करा, राजगीर को फिर से दीवार से घेरना शुरू कर दिया, कहीं हमला कर देगा कभी ना कभी, इसलिए इन्होंने घेराबंदी शुरू कर दिया। इसका दीवार का जो है ना अभी भी अवशेष देखा जा सकता है, दीवार जब राजगीर जाओगे अभी भी दीवार बना हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने जो है, हालांकि अजातशत्रु के समय में कोई हमला नहीं हुआ, बाहरी आक्रमण नहीं हुआ, लेकिन हाँ धमकी आया था। क्यों आया, क्योंकि अवंती बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था, इन्होंने कब्जा कर लिया किस पर, वत्स पर। जब वत्स पर किया तो इसको खबर आया कि मगध पर भी आक्रमण कर सकता है, तो इन्होंने अजातशत्रु क्या करा, नगरों का घेराबंदी शुरू कर दिया। हालांकि इसके समय में क्या होता है, आक्रमण नहीं होता है। तो इतना ही चीज है। और एक बात इंपॉर्टेंट और, आजीवक संप्रदाय का जो था संस्थापक मखली गोसाल, ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछेगा, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, मखली गोसाल। कौन थे, मखली गोसाल, ठीक है। इसका भी मौत इसी युद्ध में, वज्जी युद्ध में होता है, ठीक है, याद रखना। इसी युद्ध में मारा जाता है, कौन, मखली गोसाल। कौन, मखली गोसाल। अब मखली गोसाल कौन था, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक। किसका था, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक। ये ऑब्जेक्टिव ये निकला। उसके बाद क्वेश्चन देगा कि किस युद्ध में मारा गया, वज्जी युद्ध में। और किसके द्वारा मारा गया, अजातशत्रु के द्वारा। किसके द्वारा, अजातशत्रु के द्वारा। तो अजातशत्रु के बारे में 4-5 पॉइंट देखे। पहला, इसके पिताजी कौन थे, बिंबिसार। और इन्होंने क्या करा, 492 ईस्वी पूर्व में पिताजी का ही हत्या करके गद्दी पर बैठता है, ठीक है। और इन्होंने जो है काशी और कौशल को विजय प्राप्त करके जो है मगध में मिलाया। और कौशल क्या करता है, कौशल जब जीतता है समझौता के तौर पर, वहां का जो राजकुमार था, वहां का जो राजा था प्रसेनजीत, उसका ही राजकुमारी, ठीक है, वजीरा से इन्होंने शादी कर लिया। शादी करने के बाद क्या होता है, वज्जी से युद्ध करता है। और वज्जी से युद्ध करने के लिए क्या करता है, इन्होंने फूट डालो और राज करो नीति अपनाता है। कौन अपनाता है, फूट डालो और राज करो। और इसमें सफल भी होता है। तो इन्होंने इस युद्ध में जो है, और किस आधार पर इस पर आक्रमण किया, कहा कि कौशल का सहयोगी है, कौशल को मदद करता है तरह, ठीक है, इसलिए इस पर जो फूट डालकर इस पर विजय प्राप्त किया। इन्होंने 2 हथियार चलाया था, कौन कौन सा, रथ मूसल और महाशिला कंटक। और अंततः हम यह जाने कि इन्होंने इसको जो है, अजातशत्रु को धमकी आया किसके तरफ से, अवंती की तरफ से। कहां से आया धमकी, अवंती की तरफ से। और इन्होंने इस धमकी के डर से क्या करा, घेराबंदी प्रारंभ किया, जिससे कि हालांकि इसके समय में आक्रमण नहीं होता है। और इसी युद्ध में आजीवक संप्रदाय का जो संस्थापक था मखली गोसाल, इसी युद्ध में मारा जाता है। किसके द्वारा मारा जाता है, अजातशत्रु के द्वारा, ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा पहला, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन है, मखली गोसाल। क्लियर। अब आते हैं उदाईन, जानते हो
फिर यहाँ पर लिखे उदायन का समय जो है शासनकाल है 460 से 444 ईस्वी पूर्व। यहाँ भी लिखे पिता की हत्या 460 ईस्वी पूर्व। अब कहोगे बेचारा उदायन भी पिता की हत्या कर देता क्या? हाँ, तो इसीलिए इस वंश को, हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अगर तुम लोग को पूछा जाए पितृहंता वंश कौन सा है? हर्यक वंश। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी पुत्र के द्वारा अपना पिता का हत्या कर करके गद्दी पर बैठा जाता है। ठीक है, तो पहले क्या करा, अजातशत्रु ने अपने बिंबिसार, अपने ही पिता बिंबिसार का हत्या करके गद्दी बैठता है। जब पिता का हत्या किया तो फिर इसी को इस परिणाम के तौर पर खुद का हत्या करवाना पड़ा। ठीक है, फिर इसका जो पुत्र हुआ उदायन, उनके द्वारा किसका हत्या किया? अजातशत्रु का, और फिर गद्दी पर 460 ईस्वी में बैठ जाता उदायन। तो याद रखना, इससे क्या पता चलता है कि कर्म का फल जो इसी जन्म में मिलता है, लोग कहता है अगले जन्म में कर्म का फल मिलेगा, लेकिन क्या देख रहे हैं, सामने में मिल रहा है फल। ठीक है, इसलिए कहा जाता है सभी लोग अच्छे व्यवहार कर। काश अगर अजातशत्रु पिता का हत्या नहीं करता बिंबिसार का, तो हो सकता था कि अजातशत्रु को भी उदायन नहीं मारता। मारता नहीं मारता। अब ये सुना होगा, इसको जब होगा ना, लोग सब सुना गए, रे तुम्हारा जो है ना, तुम्हारा पप्पा जी जो है तुम्हारा दादाजी को मार के, अपने बाप को मार के गद्दी बैठ गया। इसको लगा इन्हों काम कर दिया। अच्छा, इस मौका की तलाश में ये भी ले लिया अपने बाप को, कहा तक तुम हमारे दादा को मारा, तो बदला मिल गया यहाँ पर। तो उदायन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, उदायन जो है इन्होंने जो है गंगा सोन पुनपुन, और पुनपुन का नाम कभी कभी गंडक भी मिलता है, तो इन्होंने क्या करा, गंगा सोन पुनपुन के संगम पर जो है पाटलिपुत्रा या फिर कुसुमपुरा, जिसको हम कुसुमपुर भी कहते हैं, ठीक है, पुष्पुर पुराना नाम है, और पाटलिपुत्र का स्थापना करता है। और फिर इन्होंने क्या करता है, उदायन ने राजधानी राजगिरी से कहाँ लाता है? पाटलिपुत्र। राजधानी कहाँ बदला? पाटलिपुत्र। क्वेश्चन पूछेगा कि उदायन के द्वारा किस, उदायन को कहाँ राजधानी बना गया, कहाँ पर बनाया गया था? पाटलिपुत्र को। हालांकि पहले राजधानी कहाँ था? राजगिरी। दोनों के समय में, बिंबिसार अजातशत्रु, उसके समय में राजधानी कहाँ रहा? राजगिरी। उसके बाद जैसे उदायन का समय आता है, राजधानी कहाँ ला लेता है? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र किसके द्वारा बसाया गया? उदायन के द्वारा। ठीक है, कहाँ पर? गंगा सोन पुनपुन नदियों के संगम पर। ठीक है, उसके बाद इसमें अब ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब आगे जानते हैं। हर्यक वंश का एक अंतिम शासक था, बहुत ही कमजोर, नागदशक, और उसको क्या, उसके एक मंत्री था, ठीक है, शिशुनाग, उसके द्वारा ही जो है उसे पदच्युत करके, उसे हंसका करके, और जो है शिशुनाग वंश का स्थापना किया जाता है। और आगे आकर शिशुनाग वंश का शासन आता है। शिशुनाग के बाद हम लोग पढ़ेंगे नंद वंश, क्रमिक रूप से आगे अगले क्लास में चर्चा करेंगे। और लास्ट में मौर्य वंश, और मौर्य वंश के समय ये मगध साम्राज्य का विस्तार बहुत ही मस्त हो गया, एक तरह से खुशहाल हो गया ये मौर्य साम्राज्य, क्योंकि इस समय अशोक आया, बहुत बढ़िया बढ़िया राजा हुआ, अशोक हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य